हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सप्लोरिंग अनसीन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को लद्दाख के टूर के बारे में फुल डिटेल में बताने वाला हूं। अगर आप बाइक से लद्दाख टूर करने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। किस रूट से आपको जाना चाहिए, कौन सी बाइक आप लेकर जा सकते हैं, पेट्रोल का कितना खर्चा आने वाला है, परमिट कैसे बनेगा, वहाँ कैसे और कहाँ पर स्टे करना है, कितना खर्चा आपको इस टूर में होने वाला है, खाने में आपको कितना खर्चा आने वाला है, इस सब के अलावा साथ में क्या क्या लेकर जाना चाहिए, यह सब आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। कितने दिन का आप टूर प्लान कर सकते हैं, यह सब जानकारी इस वीडियो में आपको दी जाएगी। इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको सभी क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट आप लोगों से ज़रूर करना चाहूँगा। अगर वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, लद्दाख बाइक टूर प्लान करने से पहले काफ़ी सारी चीज़ें प्लान करनी पड़ती हैं। सबसे पहले हमें सोचना होता है कि हम किस रूट से जाने वाले हैं। लद्दाख जाने के अलग अलग रूट हैं जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला रूट है कि अगर आप दिल्ली से जा रहे हैं तो आप दिल्ली से जम्मू, श्रीनगर, कारगिल होते हुए लद्दाख जाएं और उसी रास्ते से वापस आ जाएं। दूसरा रूट है कि आप दिल्ली से चंडीगढ़, मनाली, केलांग होते हुए वहाँ पहुँचे और उसी रास्ते से वापस आ जाएं। तीसरा जो एक रूट है वो एक सर्किट रूट है जिसमें आप लोग दिल्ली से जम्मू, जम्मू से श्रीनगर, कारगिल होते हुए ले जाएं और वापस आते वक्त आप लोग मनाली से चंडीगढ़ होते हुए वापस दिल्ली आ जाएं। तो यह पूरा एक सर्किट होता है। मोस्टली मोटो ब्लॉगर इसी सर्किट को पूरा करते हैं। इस पूरे सर्किट को कवर करने के लिए आपको 3000 से 3400 किलोमीटर तक बाइक राइड करनी होगी। लेकिन अगर आप लोग मनाली वाले रूट से जाते हैं और उसी रूट से वापस आ जाते हैं तो ऐसे में आपको सिर्फ 3000 किलोमीटर बाइक राइड करनी होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को अपना रोड मैप रेडी करना होता है कि आप लोग को कौन सा रूट चूज करना है। अब बात आती है पेट्रोल की। इस राइड में आपका कितना पेट्रोल खर्च होगा ये डिपेंड करता है आप कौन सी बाइक लेकर जा रहे हैं। आप लोग ले के लिए 100 सीसी से लेके 1000 सीसी तक की बाइक ले जा सकते हैं। जो बाइक आपके पास है बस उस बाइक की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, उसकी सर्विस हाल फिलहाल में होनी चाहिए। अगर आपकी बाइक 40 का माइलेज दे रही है तो आपका टोटल 5 से 6 हज़ार रुपये खर्चा आने वाला है पूरी ट्रिप का। मनाली से लेह हाईवे पर पेट्रोल पंप नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में आपको पेट्रोल रिजर्व करके लेके जाना होगा किसी कैन में। अगर आप 100 सीसी की बाइक लेकर जाते हैं तो सिर्फ आपको 5 लीटर पेट्रोल रिजर्व करने की ज़रूरत है। बट आप 300 सीसी या उससे ज़्यादा की बाइक लेके जा रहे हैं तो आपको जेरी कैन कंपलसरी होता है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि पूरे हाईवे पर कोई भी पेट्रोल पंप नहीं आने वाला है। तो ऐसे में पेट्रोल की आपको सख्त ज़रूरत पड़ेगी। तो 10 लीटर पेट्रोल आप कम से कम साथ लेकर जा सकते हैं। बात करते हैं कि कितने दिन का टूर प्लान किया जाएगा। देखिए, अगर लद्दाख का टूर आप बना रहे हैं तो कम से कम 12 से 15 दिनों का टूर आपका बनने वाला है। अगर आप 12 दिन का टूर प्लान लेकर चल रहे हैं तो उसे 14 से 15 दिन का कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी ऐसी सिचुएशन, ऐसी सर्कमस्टेंसेस बन जाते हैं कि 1-2 दिन एक्स्ट्रा लग जाता है। सेफ्टी गेयर्स क्या ज़रूरी हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल ज़रूरी हैं। अगर आप बाइक से जा रहे हैं तो आप अपने राइडिंग गियर्स ज़रूर रखिए। जनरली जो नी गार्ड, एल्बो गार्ड वो सभी 1500 से 2000 रुपये तक का आ जाता है। इसे अपने साथ ज़रूर लेकर जाएं। राइडिंग जैकेट, पैंट्स ये भी आपको बहुत आसानी से मिल जाती हैं। अगर ये आपके पास नहीं भी है तो आप नी गार्ड, एल्बो गार्ड ज़रूर लेके जाएं। हाथों के लिए ग्लव्स भी बहुत ज़रूरी हैं। हो सके तो विंटर और गर्मी के लिए 2 ग्लव्स लेकर जाएं, क्योंकि जब आप प्लेन एरिया में बाइक चलाओगे तो आपको गर्मी लगेगी, तब आप नॉर्मल ग्लव्स पहनकर बाइक चला सकते हैं। बट आप जब लद्दाख में बाइक राइड करोगे तो आपको गर्म ग्लव्स की ज़रूरत पड़ने ही वाली है। हेलमेट एक अच्छी क्वालिटी का ज़रूर लें। इसके अलावा आप क्या क्या लेके जा सकते हैं मैं बता देता हूं कि बाइक की प्रॉपर टूल किट आपके साथ होनी चाहिए। इसके अलावा ट्यूबलेस टायर अगर आप लेकर जाते हैं तो पंचर किट साथ लेके जाएं। हो सके तो बाइक वही लेके जाएं जिसके टायर ट्यूबलेस हैं, और बाइक के साथ 1 या 2 चैन लॉक भी साथ लेकर जाएं, क्योंकि अगर रास्ते में बाइक की चैन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर रास्ते में आसपास कोई मैकेनिक की शॉप इजीली अवेलेबल नहीं होती। स्पार्कर प्लग भी साथ लेकर जा सकते हैं। एक्सीलरेटर वायर भी साथ लेकर जाएं। इंजन ऑयल का स्मॉल पैक भी साथ लेकर जाएं। कभी बाइक में इंजन ऑयल कम हो जाता है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। एक अच्छा सा प्रॉपर वाटरप्रूफ बैग भी साथ लेके जाएं।
कपड़ों में आपको ज़्यादा कपड़े लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है। 2 या 3 जोड़ी कपड़े रखिए। इसके अलावा कुछ गर्म कपड़े साथ में ज़रूर लेके आएं। आप किसी भी मौसम में जा रहे हैं तो आपको गर्म कपड़ों की ज़रूरत पड़ने ही वाली है, तो साथ में आप गर्म कपड़े ज़रूर लेके जाएं। रेनकोट भी ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि रास्ते में आपको बारिश का सामना भी करना पड़ सकता है। इसके अलावा पावर बैंक साथ लेके जाएं और एक पोस्टपेड सिम जरूर लेके जाएं, क्योंकि वहाँ पर प्रीपेड सिम काम नहीं करता। पोस्टपेड सिम में आप एयरटेल या बीएसएनएल सिम में से कोई भी सिम लेकर जा सकते हैं। मेरे हिसाब से बीएसएनएल सिम लेके जाए, क्योंकि कभी कभी एयरटेल के नेटवर्क भी वहाँ पर नहीं आते हैं, लेकिन बीएसएनएल पोस्टपेड ऑलमोस्ट वहाँ पर काम करता रहता है। एक कीपैड वाला सिंपल फ़ोन भी आप लेके जाएं, जिसमें आप पोस्टपेड सिम रख सकते हैं, जिसको आप फुल्ली चार्ज करके ले जाएं, क्योंकि कभी कभी स्मार्टफोन की बैटरी डेड हो जाती है या वहाँ पर स्मार्टफोन काम नहीं करते। अगर छोटा फ़ोन आपके पास रहेगा तो आप हमेशा अपने परिवार के साथ जुड़े रहेंगे, उनसे संपर्क करते रहेंगे। मोबाइल से रिलेटेड सारी एक्सेसरीज आप लेके जाएं। अगर आप ब्लॉगर है तो कैमरा भी साथ लेके जाएं। अब सभी प्रिपरेशन हो चुकी है। अब बात करते हैं परमिट की। अगर आप श्रीनगर कारगिल वाले रूट से ले जा रहे हैं तो आपको सिर्फ एक परमिट की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आप मनाली वाले रास्ते से जाते हैं तो आपको 2 परमिट की ज़रूरत पड़ेगी। मनाली से 2 परमिट इसलिए चाहिए क्योंकि पहला परमिट आपको मनाली से रोहतांग पास का लेना होगा, क्योंकि यह बहुत ज़रूरी है। इसके बिना आप वहां से नहीं निकल पाएंगे। उस परमिट के लिए आप मनाली के किसी भी ट्रैवल एजेंट से कांटेक्ट कर सकते हैं, वे आपका बाइक परमिट बनवा देंगे। वैसे वहाँ पर बाइक का कोई स्पेसिफिक परमिट नहीं बनने वाला है, ना ही ऑनलाइन ना ही ऑफलाइन। इस तरह की फैसिलिटी दी गई है। एक दिन में 1200 गाड़ियों को परमिट दिया जाता है, जिसमें 800 पेट्रोल की और 400 डीजल वाली गाड़ियां होती हैं। बाइक का कोई स्पेसिफिक परमिट नहीं है। बाइक का आपको परमिट लेना है तो आप बियॉन्ड रोहतांग पास से ही आपको बाइक का परमिट मिल पाएगा, जिसमें आप रोहतांग पास से निकलने के बाद आगे किसी शहर जैसे केलांग या जहाँ भी आप स्टे करना चाहते हैं वहाँ के किसी होटल की बुकिंग आपको दिखानी होगी कि आपका होटल वहाँ बुक्ड है। आप वहाँ जाना चाहते हैं, इसलिए आपको रोहतांग पास से बाइक लेकर निकलना है। इसके लिए आपका परमिट बन सकता है। अगर आप सोचते हैं एक दिन में आप रोहतांग पास से वापस आ जाएंगे तो परमिट नहीं बनाया जाएगा। आपको उसके आगे कहीं स्टे करना है, उसका कोई प्रूफ देना पड़ेगा, तभी आपका परमिट बन पाएगा। इसलिए मोस्टली व्लॉगर श्रीनगर कारगिल होते हुए लेह जाते हैं। अब लेह पहुंचने के बाद दूसरे परमिट की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा परमिट लेह में मिलेगा, उसके लिए आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी वेबसाइट आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। लेह का परमिट जो होता है वह बेसिकली घूमने का होता है, जैसे कि आप पैंगोंग लोग घूमने जाते हैं या अन्य कहीं जगह पर, वहाँ सभी जगह जाने के लिए अलग अलग परमिट बनवाना पड़ता है। इसके लिए आप या तो लेह पहुंचने के बाद डीसी ऑफिस में जाके कांटेक्ट कर सकते हैं तो आपका परमिट बन जाएगा। डीसी ऑफिस सुबह 10 बजे के आसपास खुल जाता है, या फिर आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको वेबसाइट दिखाई दे रही होगी, इस पर जाकर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, जितनी भी जगह आप लेह में घूमना चाहते हैं मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सभी जगह लेह में घूम के आएँ, सभी जगहों का आप परमिट बनवाएं। परमिट के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, आपको कुछ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लेकर जाने होंगे। इसके अलावा आपको आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड ये भी जरूर लेकर जाने चाहिए। हो सके तो कुछ फोटो कॉपीज भी साथ ले जाएं। वैसे तो इन सब की जरूरत नहीं पड़ती, वह सारे फॉर्म्स ही एंट्री के द्वारा भर देते हैं। ऑनलाइन अगर आप परमिट के लिए अप्लाई करते हैं तो वह पूछते हैं कि कितने दिन का आप परमिट बनवाना चाहते हैं, तो आप अप्लाई कर दीजिए, बट आप पेमेंट लेह डीसी ऑफिस जाकर ही करें, या फिर लेह में साइबर कैफे से कॉन्टेक्ट कर लीजिए। कुछ मत कीजिए, डायरेक्ट सीधा साइबर कैफे में चले जाइए, उसको बताइए कि हमें लेह में घूमने के लिए परमिट अप्लाई करवाना है। जितनी भी जगहें हैं आप सबको सिलेक्ट कर लीजिए। परमिट बनवाने के लिए डीसी ऑफिस जाइए, वहां पर स्टैंप लगवा दी जाएगी, आपका परमिट बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आप सभी जगहों का परमिट बनवाते हैं तो आपको 750 रुपये में आपका 1 पर्सन का परमिट बन जाएगा। आप लेह में कहीं भी किसी भी जगह जाएं, लेह में उस परमिट को दिखाएं, आप घूम सकते हैं। परमिट बनवाने के बाद 5 से 10 उसकी फ़ोटोकॉपी भी करवाएं, क्योंकि जब हम लेह में जगह जगह घूमने जाते हैं तो लेह में वो कभी परमिट चेक करते समय हमसे उनकी फ़ोटोकॉपी भी अपने पास रख लेते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोटोकॉपी ना कराएं। 5 से 10 फ़ोटोकॉपी करा लीजिए, यह आपको बहुत काम आएंगी। यह हो गई परमिट से रिलेटेड बातें। किसी भी टाइप का क्वेश्चन है परमिट से रिलेटेड तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब बात करते हैं स्टे की, कि कहाँ पर रुकना है, कितना खर्चा स्टे में होने वाला है।
देखिए कम से कम 2-3 दिन तो आपको टेंट में रुकना ही पड़ेगा। टेंट के चार्जेस करीब 2 से 3 हज़ार के आसपास होते हैं, तो टेंट में 4 से 5 लोग भी स्टे कर लेते हैं। ऐसे में देखिए पर हेड बहुत कम हो जाता है टेंट में रुकना। लेह में आपको बहुत सारे होटल्स भी मिल जाते हैं, उनमें भी आप स्टे कर सकते हैं। लेह में होटल के चार्जेस बहुत ज़्यादा नहीं हैं, 1 से 2 हज़ार रुपये के बीच में आपको अच्छे से अच्छा होटल मिल जाता है। इसके अलावा एक अच्छा ऑप्शन है, आप होम स्टे लीजिए। होम स्टे के 2 बड़े फ़ायदे होते हैं, जिसमें पहला होता है कि आपको कम बजट में होम स्टे मिल जाता है। दूसरा फ़ायदा यह होता है कि आपको वहाँ का लोकल फूड खाने के लिए मिल जाता है। अगर आप खुद का भी टेंट लेकर जाते हैं तो मेरे हिसाब से किसी सिटी या अन्य टेंटों के पास अपना टेंट लगाएं, क्योंकि वह जगह आपके लिए अननोन होती है। अकेले में टेंट लगाना रिस्की साबित हो सकता है। खाने की अगर हम बात करते हैं तो एवरेज आपका 250 से 300 रुपये पर डे का खर्चा आने वाला है। अगर आप लग्जरी फूड खाते हैं तो ऑब्वियसली आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट काफ़ी बातें मैंने आपकी इस वीडियो में कवर कर दी हैं। अब आपको बता देता हूँ ओवरऑल आपका कितना खर्चा होने वाला है, कितना बजट आपको बनाकर चलना चाहिए लद्दाख के ट्रिप के लिए। अगर आप 12 से 15 दिन के लिए ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो पर हेड आप 12 से 15 हज़ार रुपये लेकर जा सकते हैं। आप इमरजेंसी के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा भी ले जाएं, क्योंकि वहाँ पर ATM की अवेलेबिलिटी आसान नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा कैश लेकर जाएं। सोलो राइडिंग ना करें, क्योंकि उसमें बहुत रिस्क होता है। अपने कॉलेज या किसी अन्य ग्रुप के साथ जाएं, आपको बहुत ज़्यादा मज़े आने वाले हैं और खर्चा भी कम होगा। अब बात करते हैं बेस्ट टाइम क्या है लद्दाख में विजिट करने का। अगर आप बाइक से लद्दाख जा रहे हैं तो मई से जून का जो महीना होता है वह बहुत अच्छा समय माना जाता है लद्दाख को एक्सप्लोर करने का। बेसिकली मई के फर्स्ट वीक में रोहतांग पास ओपन हो जाता है और जून में लेह के लिए भी हाईवे ओपन हो जाता है। तो जून बहुत अच्छा मंथ माना जाता है लद्दाख ट्रिप के लिए, जो कि बहुत खूबसूरत होता है। जून के बाद जुलाई अगस्त ये 2 महीने ऐसे होते हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है, तो काफ़ी ज़्यादा आपको बारिश का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप बहुत अच्छे से एडवेंचर करना चाहते हैं तो जुलाई से अगस्त के बीच भी आप जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा रिवर क्रॉसिंग आपको करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा आपको बारिश का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद सितंबर से अक्टूबर भी आप राइड कर जा सकते हैं, बट अक्टूबर में आपको हैवी स्नोफॉल देखने को मिलता है, तो हो सकता है स्नो के अंदर बाइक राइड करनी पड़े। उस कंडीशन में आपको बाइक चेन की जरूरत पड़ सकती है। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास अपनी बाइक नहीं है और वह बाइक से लद्दाख ट्रिप करना चाहते हैं, तो वह मनाली या चंडीगढ़ से बाइक रेंट पर लेके आ सकते हैं, या लेह से भी बाइक रेंट पे ले सकते हैं। लेह में नॉर्मल जो बाइक का रेंट है वह 1400-1500 रुपये है बुलेट का। अगर आप हिमालयन लेते हैं तो आपको 2000 रुपये पर डे तक देना पड़ सकता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत पसंद आई होगी। लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ सवाल रह गए हो तो आप बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हैं।